तुम्हें याद है क्या कि तुम्हारी कोई ऐसी क्लाइंट थी जो डांसर थी? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा कल्याणी। कितनी चीजें भूलने लगी हो तुम आई। हाँ, अब नहीं रहता याद मुझे। एक तो 26 जुलाई के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसका बुरा लग रहा है। ऊपर से तुम भी मुझ पर चिल्लाओ। आई पर कल्याणी, बेटा आई को ऐसे परेशान नहीं करते। और रही बात उस साड़ी की, तो हो सकता है कि जो भी मरा हो उसे वो साड़ी किसी और ने खरीद के दी हो। मेरा मतलब है कि जो भी मरी हो उसे वो साड़ी किसी और ने खरीद के दी हो। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है 26 जुलाई के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आई रोते नहीं। आई कल्याणी, मैंने आई को परेशान कर दिया काका। वो पहले दुखी थी, अरे कितनी स्टूपिड हूँ। आई रुको। कल्याणी, 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 मेरी बात सुनो। देखो, इस वक्त अनुप्रिया जी को एकांत में अकेले रहने दो। तुम कुछ भी कहोगी उससे उनकी परेशानी और बढ़ेगी। काका, जो आपने गलती से कहा वो सच है। मतलब? मरने वाली नहीं, मरने वाला। बॉडी किसी आदमी की थी। हाँ, ये देखिए ना, इस पे मेल लिखा था, फीमेल नहीं। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के ये रिपोर्ट बदलने की कोशिश की है। मल्हार जी को बताना बहुत जरूरी है। कल्याणी, ये सब क्या है? बहू, सार्थक भाऊजी तो कभी खुद से नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारी आई के लिए प्यार और इज्जत देखा है। मैं राणे परिवार की तरफ से अनुप्रिया जी के लिए सार्थक भाऊजी का रिश्ता लेकर आ रही हूँ। सच है? काका, थैंक यू एसवी। भी क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारी बहू के लिए रिश्ता लाने की? हमारे घर के लोगों के जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? माफ करा उसे, गलती मेरी है। मैं भी ना पागल हूँ। मुझे रिश्ते की बात आप ही से करनी चाहिए थी, लेकिन अनुप्रिया कल्याणी की आई है, इसलिए मुझे लगा कि मैं सीधे सीधे कल्याणी से बात कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया साहब, इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो इतना ही चाहती थी कि अनुप्रिया जी और सार्थक भाऊजी का घर बस जाए, और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पूर्ण विराम।
ये हमारी बहू है, जिसे हमने बेटी की तरह इस घर में रखा है। इसे पाला है, पोसा है, इसे इतना कुछ दिया है इस घर ने, हमने, और अब बाहर वाले आकर इसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। 1 मिनट आप साहब, 1 मिनट। आपने आई को अपनी बेटी की तरह रखा, ये आपका बड़प्पन था। आई तो कभी नहीं आई थी ना आपके पास ये सब मांगने। आओ साहब, भले ही आपने आई को रहने को छत दी, प्यार दिया, उन्हें एक बेटी की तरह रखा, लेकिन मैंने भी अपनी आई को अपने पैरों पे खड़े रहना सिखाया है। उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया है मैंने, और वो इसलिए क्योंकि ये मेरी अपनी है, माँ है ये मेरी। भले ही इस घर में सबसे पुराना रिश्ता इनका आपके साथ रहा हो, लेकिन सबसे गहरा रिश्ता इनका मेरे साथ है। और आसिफ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें कि सासू बाई आई का रिश्ता लेके मेरे पास आई। क्यों नहीं आ सकती? बेटी हूँ मैं, इनकी माँ है ये मेरी। और हाँ साहब, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे घर वालों पे, मेरे ससुराल वालों पे हाथ उठाएं। समझ गए आप? आप तो हमें तमीज सिखाने चली थी। ये होती है तमीज? अरे जिस मंडी में तमीज मिलती है ना, वहां से थोड़ी सी अपने खुद के लिए भी खरीद के लाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? दोबारा अगर इस वाड़े में ऐसी बेतुकी बातें की ना, तो हमारा हाथ फिर से उठ सकता है। अरे आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जिस घर में बेटी का रिश्ता हुआ है, उसी घर में माँ का रिश्ता, ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना इस रिवाज के बारे में। क्या फिर अभी अभी ये रिवाज आप ही ने बनाया है? बस बहुत हो गया। माना कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहां हमेशा से औसाफ की मनमानी चलती आ रही है, लेकिन अब नहीं। ये मेरे बेटे का घर है। अरे नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं इस औरत को। आज तुम्हें फैसला लेना होगा। अगर तुम्हें ससुराल से प्यार है तो तुम्हें मैके से हर रिश्ता तोड़ना होगा। अगर तुम ससुराल के आंगन की तुलसी बनना चाहती हो तो मैके की चौखट हमेशा के लिए त्यागनी होगी। तो ठीक है मामन जी, मैं बस हो गया। हमेशा से यही चलता है ना, सब लोग अपने मर्जी की करो, लेकिन मुझसे कोई मत पूछो। मैंने आपसे कभी कहा है मुझे आपसे शादी करनी है? नहीं ना, तो फिर क्यों रिश्ता भेजा आपने कल्याणी के पास? और हाँ, अगर अब भी आपको बात नहीं समझी हो तो सुनिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। शादी तो जरूर होगी। मेरा दिल कहता है पर मैं आपका इंतजार करूंगा तब तक जब तक आप खुद राजी होकर खुशी खुशी हाँ ना कह दें।
आई रुको, आई। आओ। अरे भाई, मानना पड़ेगा, क्या चाल चली है। अब वही नहीं अपनी आई की शादी कराने में बिजी रहेगी और 26 जुलाई और उस रसीद के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा।